द्वीप समूह प्रदेश, आइलैंड ग्रुप रीजन। आइलैंड ग्रुप रीजन। दो बड़े द्वीप समूह हैं, द्वीप है इंडिया में। एक है हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा द्वीप समूह कौन सा अपना? लक्षद्वीप। अब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, दोनों अलग अलग तरह से बने हुए हैं। ये अंडमान निकोबार ज्वालामुखी पर्वतीय द्वीप है। ज्वालामुखी पर्वतीय द्वीप मतलब वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं जो पानी में डूबे हुए हैं, और इन ज्वालामुखी पर्वतों का जो हिस्सा पानी के ऊपर हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है हमें? अंडमान निकोबार द्वीप के जैसे दिख रहा है, अंडमान निकोबार आइलैंड के जैसे दिख रहा है। तो एक तरह से वो पानी में डूबे हुए पर्वत है। तो ज्वालामुखी पर्वतीय द्वीप है अंडमान निकोबार। ये ज्वालामुखी पर्वतीय द्वीप कितने हैं संख्या में आप बताएं? 836, 836 वॉल्केनिक माउंटेन आइलैंड्स हैं ये अंडमान निकोबार। कैसे बने होंगे ज्वालामुखी पर्वत? ज्वालामुखी पर्वत भी अक्सर प्लेटों के अभिसरण से बनते हैं, ये भी प्लेटों के कन्वर्जेंस से बने हैं। दो प्लेटों का कन्वर्जेंस यहाँ पे हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड बर्मा प्लेट के कन्वर्जेंस से बना है। बर्मा किसका नाम था पुराना? म्यांमार का। तो म्यांमार के एक पर्वत का नाम पता है आपको? अराकनयोमा। तो जिस तरह से अराकनयोमा बना है, जिस तरह से पूर्वांचल बना है, उसी तरह से अंडमान निकोबार बना है। इसीलिए अंडमान निकोबार को माना जाता है अराकनयोमा पर्वत का विस्तार। अराकनयोमा पर्वत का विस्तार है ये पानी के अंदर पर्वत का विस्तार। तो कभी अगर एग्जाम में पूछे कि किसका एक्सटेंशन है तो अराकनयोमा का एक्सटेंशन। अब अंडमान निकोबार में तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इनके बारे में और चर्चा करेंगे। लक्षद्वीप में जो द्वीप हैं, कितने द्वीप हैं? 33। ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप मतलब एक जीव होता है, समुद्री जीव, जिसका कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए द्वीप हैं ये कोई ज्वालामुखी क्रियाओं वगैरह से नहीं बने। ये प्रवाल द्वीप है। कोरल आइलैंड्स, इनमें से 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। 10 द्वीप आवासीय। अंडमान निकोबार में तो बहुत सारे हैं, पर इसमें केवल 10 द्वीप ही हैं आवासीय। दूसरे देशों पे नहीं रहते लोग आवासीय। नहीं, अपन रह सकते हैं, अपन नहीं रह सकते जाके हैबिटेड। इसलिए नहीं रह सकते, ऐसे कोई द्वीप विप खरीदना अलाउड नहीं है। और वैसे भी सरकार ने कुछ द्वीप अलग से संरक्षित किए हैं पक्षियों आदि के लिए। कुछ आइलैंड साइज में इतने ज्यादा छोटे हैं कि वहां रहना संभव नहीं है। वहां पे सारी चीजें अवेलेबल भी तो होनी चाहिए रहने के लिए। केवल अकेले घर बना के रह लोगे, लकड़ियां काट के ले आओगे, क्या करोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 10 द्वीप आवासीय है, बाकी द्वीपों पर लोग नहीं रहते। लक्षद्वीप आपको पता है अरब सागर की तरफ है। लक्षद्वीप का भी एक डायग्राम भी बनाकर देखेंगे, उसमें चीजें क्लियर हो जाएगी। लक्षद्वीप का एक सबसे बड़ा द्वीप है, लार्जेस्ट आइलैंड, और एक है सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप तो है एंद्रोथ, और सबसे छोटा द्वीप है बित्रा। एंद्रोथ और बित्रा, तो ये सबसे बड़े और सबसे छोटे द्वीप हैं। अब एनसीईआरटी में आपके लिखा है कि सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय द्वीपों का समूह है, उसमें एंद्रोथ द्वीप समूह आप द्वीप मान सकते हो। तो द्वीपों में सबसे बड़ा तो है एंद्रोथ ही। पर मान लो एनसीईआरटी के अनुसार आपको ऑप्शन में मिले ही ना, तो आप क्या टिक कर सकते हो? मिनिकॉय। तो मिनिकॉय ब्रैकेट में इसमें लिखा जा सकता है। तो यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे छोटे द्वीप ये हैं। लक्षद्वीप में और भी चीजें हम देखेंगे जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अंडमान निकोबार जो है वो 6 डिग्री के आसपास है। 6 डिग्री 45 मिनट से इंडिया स्टार्ट होता है, वहां से
तो वो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया है। इक्वेटर तो नहीं गुजरता वहां से, बट उसके आसपास वाला कुछ एरिया है। तो क्योंकि जल से घिरा हुआ है, इसीलिए बहुत भारी बारिश होती है अंडमान निकोबार में। भारी बारिश की वजह से अंडमान निकोबार में पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। सदाबहार वनस्पति या वन पाए जाते हैं। इन वनों में पाई जाती है उच्च जैव विविधता, और जैव विविधता ज्यादा होने के कारण ये है विश्व के 36 हॉटस्पॉट्स में। कितने हॉटस्पॉट्स हो गए अब इंडिया में? 4। इसमें अंडमान निकोबार अलग अलग है सूची में सम्मिलित। तो उच्च जैव विविधता है, और 36 हॉटस्पॉट्स में से 2 हॉटस्पॉट्स अंडमान और निकोबार में। बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं। उन जनजातियों के नाम हम यहाँ देखेंगे, अभी थोड़ी देर में लिखवाऊंगी मैं आपको। ट्राइब्स हैं यहाँ बहुत सारी, और ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदला गया श्री विजयापुरम। और अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड्स, इतने सारे 836, सबके नामकरण थोड़ी हुए। कुछ समय पहले परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कुछ द्वीपों के नाम रखे गए थे। 21 द्वीपों के नाम रखे गए थे। तो वो तो बहुत सारे आइलैंड्स के नाम हैं, उनमें से कुछ एक आपको याद हो जाए, या मैं दिखाऊंगी अब ये 21 द्वीपों के नाम। तो अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप के बारे में ये बेसिक पॉइंट्स तो आप इस तरह से लिख लें। एक तो कुछ जनजातियां तो है निग्रेटो ग्रुप की, निग्रेटो। निग्रेटो ग्रुप की जनजातियां होते हैं जो कि लोग बहुत ऊंचे, मतलब हाइट ज्यादा होती है, डार्क, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। निग्रेटो समूह की जनजातियां, ग्रुप। निग्रेटो समूह की जनजातियां पाई जाती है अंडमान द्वीप पर, अंडमान। और निकोबार पे पाई जाती है, इसमें पाई जाती है मंगोलाइड ग्रुप की। मंगोलाइड समूह की जनजातियां किस तरह की होती होंगी? चाइनीज टाइप का लुक, जैसे शॉर्ट हाइट, आईज थोड़ी सी छोटी, और वो उस तरह का लुक। तो मंगोलाइड ग्रुप की ट्राइब्स आपके निकोबार आइलैंड पे मिलती है। निकोबार, इसमें भी कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम थोड़े से देख लें। मंगोलाइड ग्रुप की 2 जनजातियां हैं, शोम्पेन और एक है निकोबारी। ये ट्राइब का नाम है जनजाति का। अंडमान में जो निग्रेटो समूह की जनजातियां हैं उनके नाम देखें। जरावा, ओंग, अंडमानी और सेंटनलीज। जरावा, ओंग, अंडमानी और सेंटनलीज। अब अंडमान निकोबार का एक्सटेंशन अगर देखें, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, अंडमान निकोबार 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में है, और मेनली 6 डिग्री से 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच, मतलब 6 डिग्री 45 मिनट से 6 से 14। यह अंडमान निकोबार का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब अंडमान द्वीप समूह में आपको द्वीप दिखेंगे, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर आपको दिखेगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, जो जल राशि को कह रहे हैं, उस वाटर बॉडी को कह रहे हैं जहां से 10 डिग्री अक्षांश गुजरता है।
10 डिग्री चैनल मिल गया। 10 डिग्री चैनल के नीचे आपके हैं कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। मिला? मिले? अब आप देखें, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपको डंकन पैसेज मिलेगा। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज। अच्छा, इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी में नहीं दिख रहा था क्योंकि हिंदी इंग्लिश का तो डिटेल में मैप डायग्राम है। डंकन पैसेज देखो ध्यान से, हिंदी वाले में थोड़ी मिला, इंग्लिश में ही है बस वो। कोई बात नहीं, अपने डायग्राम बना लेंगे। डंकन पैसेज। उसके बाद आप देखें दक्षिणी अंडमान पे आपको राजधानी मिलेगी अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम है श्री विजयपुरम। आ गया एटलस में भी। उसके अलावा आप देखें कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार जो दिख रहे हैं, इसमें आपको ग्रेट निकोबार के ऊपर दिखेगा इंडिया का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। मिला? लिटिल निकोबार को हो सकता है आपके लघु निकोबार लिखा हो। लिटिल लिखा हुआ है? लिटिल लिखा हुआ तो ठीक है, नहीं तो लघु लिखा हुआ हो सकता है। इंदिरा पॉइंट इसी पे है जो 2004 की सुनामी के बाद डूब गया। इसी ग्रेट निकोबार पर है थ्यूलर नाम का पर्वत, जो आपको नहीं दिखेगा इसका। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। फिर आप देखो मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की सैडल चोटी, सैडल पीक, ये तो दिख जाएगी शायद एटलस में। देखिए, डियावोली नाम की चोटी है मिडिल अंडमान में। डियावोली, डियावोली भी लिखा होता, कई जगह डियावोलो लिखा होता। डियावोली चोटी। उसके बाद जो दक्षिणी अंडमान है, यहाँ पर है कोयोब नाम की चोटी। ये एनसीईआरटी में सीधे दे रखी है आप। अच्छा, उसके बाद जहां आप मध्य अंडमान देख रहे हो, उसके आसपास इंग्लिश एटलस में मिलेगा, हिंदी में तो क्या ही मिलेगा, हिंदी में कुछ नहीं है। इंग्लिश एटलस में मिलेगा रिची नाम के आर्चीपेलेगो और लेब्रिंथ नाम के आर्चीपेलेगो। रिची लिखा हुआ मिल जाएगा। रिची और लेब्रिंथ नाम के द्वीप समूह है यहाँ पर। द्वीप समूह को ही कहते हैं आर्चीपेलेगो। हाँ, मिले? यहाँ दो ज्वालामुखी पर्वत हैं आपको दिखेंगे, एक तो आपको दिखेगा नारकोंडम और एक दिखेगा बैरन। देखो, नारकोंडम और बैरन,
ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोंडम और बैरन। बैरन भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, एकमात्र एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन। और नारकोंडम एकमात्र सुषुप्त है, नारकोंडम। देखा? तो ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप हैं, ये है सुषुप्त, डॉर्मेंट, और नीचे वाला ये है एक्टिव, सक्रिय। लक्षद्वीप में 3 बड़े द्वीप समूह हैं, अमिनदीवी, कन्नानोर और मिनिकॉय। अमिनदीवी, कन्नानोर और मिनिकॉय। और जहां लक्षद्वीप खत्म होता है उसके दक्षिण में हमारा पड़ोसी देश आ जाता है, मालदीव। कहाँ? 8 डिग्री, 9 डिग्री और 11 डिग्री अक्षांश यहां से गुजरता है। इसीलिए इसी डिग्री के चैनल्स इनको सेपरेट करते हैं। जैसे आपके टेस्ट में भी एक क्वेश्चन बना था कि लक्षद्वीप को और मालदीव को कौन अलग करता है, 8 डिग्री। तो इस तरह से ये डिग्रियां ध्यान होनी चाहिए आपको। कन्नानोर जहां स्थित है, उसी कन्नानोर वाले पार्ट में राजधानी है इसकी, कवारत्ती, लक्षद्वीप। कवारत्ती। ये लक्षद्वीप का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। अच्छा, जहां आपने अभी अंडमान निकोबार किए थे, अंडमान निकोबार का एक अन्य नाम और याद आ रहा है मेरे को। अंडमान निकोबार का एक अन्य नाम है मरकत द्वीप और एमरल्ड द्वीप। अंडमान निकोबार का जो अभी अभी लिखे थे, अंडमान निकोबार का एक अन्य नाम है मरकत या एमरल्ड द्वीप। अंडमान निकोबार के अन्य नाम है, लक्षद्वीप में लिख दिया मैंने, पर ध्यान रखना।